अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है ज़ियारत सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह की। ये ज़ियारत अवंती पोरे की पुरानी नेशनल हाईवे पर वाक़ है। सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले आपको ये बताता चलूँ, 1 मई 2023 को सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जा रहा है, जिसमें वादी के मारूफ आलिम उवैस कादरी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं और उनका बयान भी होगा। इस ज़ियारत के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो दरवाजे के बाहर आपको एक इबारत देखने को मिलेगी जिस पर सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसर तौर पर लिखा गया है। आप वीडियो पॉज करके इस इबारत को पढ़ सकते हैं। सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि एक सैयद हैं, आपको मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि सैयद हम उस शख्स को कहते हैं जिसका नस्ब किसी न किसी तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से जा मिलता हो। इस लिहाज से अगर हम इस इबारत को पढ़ें तो सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह का नस्ब 23 सिलसिलों के बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। ये भी इस इबारत में लिखा है कि सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद सैयद हुसैन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह बड़शाह यानी ज़ैनुल आबिदीन की दावत पर ईरान के शहर बहीक से कश्मीर तशरीफ़ लाए थे। सैयद हुसैन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह के 2 फर्जंद थे, एक जिसका नाम सैयद हसन मंतकी जिसकी यहाँ पे ये ज़ियारत है, और दूसरा सैयद अमीन उवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह जिसकी ज़ियारत आली कदल श्रीनगर में वाक़ है। अवंती पोरा में सबसे मशहूर शख्सियत जो है वो सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह ही है। इसी वजह से आप यहाँ के स्कूल, कॉलेज और कारोबारी इदारे इसी मंतकी नाम से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे मंतकी मेमोरियल वक़फ़ हायर सेकेंडरी स्कूल, मंतकी मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज। इस इबारत पे ये भी लिखा है कि सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद सैयद हुसैन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह ज़ैनुल आबिदीन यानी बड़शाह की दावत पर ईरान के शहर बहीक से कश्मीर तशरीफ़ लाए थे। सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह को इसलिए मंतकी कहा जाता है क्योंकि इसे मंतक इल्म में बहुत ही अबूर हासिल था। मंतक इल्म आप यूँ समझ लीजिए कि एक फ़लसफ़ी है, एक फ़लसफ़ा है जिसमें इसे बहुत ही ज़्यादा अबूर हासिल था। अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर में इस्लाम लाए तो उसके बाद सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह के जैसे बुज़ुर्ग दीनी इस्लाम को सिखाने वाले उस्ताद बनकर कश्मीर में तशरीफ़ लाए। सैयद हुसैन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह के 2 फर्जंद थे, एक का नाम सैयद हसन मंतकी जिसकी यहाँ पे ज़ियारत है, तो दूसरे का नाम सैयद अमीन उवैसी रहमतुल्लाह अलैह जिसकी ज़ियारत आली कदल में वाक़ है। तो यहाँ पे मैं दोस्तों ये बताता चलूँ कि इस ज़ियारत के अंदर सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक वाक़ है। किसी भी दरगाह या आस्थाने पे उस बुज़ुर्ग की कोई निशानी दिखाई जाती है, यहाँ पे सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह की ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको यहाँ पे दिखाई जाए। इस उर्स पे मेरी यही आपसे गुजारिश है कि जिस तरह से सैयद हसन मंतकी रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्ग अपना वतन छोड़कर हमें यहाँ पे दीन सिखाने आ गए, तो इनके पैगाम को समझने की हमें ज़रूरत है। अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के बुज़ुर्गों की एक अलग ही अहमियत होती है। क्या हम भी इन बुज़ुर्गों से इसी तरह से इज़्ज़त करते हैं? बदकिस्मती की बात यह है कि जब भी इस तरह के किसी बुज़ुर्ग का उर्स मनाया जाता है तो उस दौरान इन बुज़ुर्गों का पैगाम समझने के बजाय बेशर्मी का बाजार गर्म हो जाता है। अगर हम वाकई इन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते तो कभी भी इस दौरान बेशर्मी नहीं होती। हम इन बुज़ुर्गों की कितनी इज़्ज़त करते हैं इसका अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि आप इस ज़ियारत की दीवारों पे जो मुख्तलिफ इबारतें लिखी हुई हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या हमें अपने दीनी बुज़ुर्गों की ज़ियारतों पे इस तरह की हरकतें करनी चाहिए? क्या कोई शख्स अपने घर में इस तरह की हरकतें करता है? कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दुआ लिख रहा है तो कोई अपने माँ बाप के लिए, लेकिन क्या ये सही तरीका है? अगर दुआ करनी ही है तो अल्लाह से करो, अल्लाह समीउल बसीर है।
क्या वो हर चीज नहीं सुनता? ये कौन सा सही तरीका हुआ कि किसी जियारत की दीवारों पे हम अपनी दुआएं लिखें? क्या हम इन दीवारों को बिगाड़ नहीं रहे हैं? इंतजामिया को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए और लोगों को इस तरह की हरकतों से बाज रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।